डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 5 अप्रैल 1890 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। उनका जन्म एक महार जाति में हुआ जो उस समय समाज में अछूत मानी जाती थी। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। अंबेडकर बचपन से ही मेधावी थे, लेकिन उन्हें जाति के आधार पर समाज में कई तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ा। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था। पानी तक उन्हें खुद नहीं लेने दिया जाता था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने पढ़ाई में कभी हार नहीं मानी। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण इतना था कि उन्होंने बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति पाकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाद में इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और समाजशास्त्र जैसे विषयों में गहरी पकड़ बनाई। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। विदेशों से पढ़ाई करके लौटने के बाद अंबेडकर जी ने देखा कि भारत में छुआछूत और जातीय भेदभाव पहले से भी ज्यादा गहराया हुआ है। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। वे सिर्फ भाषण नहीं देते थे, बल्कि आंदोलन भी करते थे। लंडास में उन्होंने महाड सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए चवदार तालाब पर आंदोलन किया। उन्होंने मनुस्मृति का दहन करके जातिवादी सोच के खिलाफ बड़ा संदेश दिया। राजनीति और संविधान निर्माण। लंडास में जब भारत आजाद हुआ, तब अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में चुना गया। इसके बाद उन्हें भारत के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन करके भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जब तक दलित हिंदू धर्म में रहेंगे, वे समानता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। 5 अक्टूबर 1946 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे धम्म परिवर्तन कहा गया। अंतिम समय और मृत्यु। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन दिल्ली में हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार, एक आंदोलन और एक मिशन थे। उनकी प्रेरणाएं और योगदान। भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के रक्षक, महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों के समर्थक, जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष करने वाले, एक विद्वान, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता। निष्कर्ष, भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर अन्याय, भेदभाव और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान, संघर्ष और एकता के बल पर कोई भी परिवर्तन संभव है। आज अगर हम लोकतंत्र, समानता और न्याय की बात करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आप